नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूँ नेहा। स्वागत है आपका इट्स नेहा में। तो ये है फोर्थ पार्ट आंसर की का। हालांकि मैं 3 ही पार्ट बनाना चाहती थी, लेकिन अपने आप ही जो है मुझसे कुछ क्वेश्चन है, हालांकि बहुत 18 से 20 क्वेश्चन जो छूट गए, क्योंकि मैंने पहले ही रात को ही वीडियो शूट कर लिया था और मैं भूल गई थी। तो मुझे लगा कि मैंने अपलोड कर दिया उसी में सेकंड पार्ट में ही। तो अभी मैं फिर से इसमें ऐड कर दूंगी, और जो कुछ क्वेश्चन बचे हैं तो उसमें मैंने सारे डिस्कस कर दिए हैं, और जो 2-3 अगर क्वेश्चन बच जाएंगे तो वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जिनमें कोई लॉजिक नहीं होगा तो मैं उनके आंसर नहीं बताऊंगी। तो वो चीज़ है। जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन है कि पल्स बीट जो है, जैसे जो हाथ के पास जो नाड़ी वाली जो ध्वनि होती है वो वाली बीट, तो इसमें ऐसा मैंने कहीं भी नहीं पढ़ा है कि एग्जैक्ट बताई जाती है। जो 60 से 100 के बीच में एक अराउंड फिगर होता है इसका। तो मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगी। उसके बाद है, एक बालक कक्षा में पेंसिल पकड़कर लिखने में तथा पेज पलटने में अक्षम है। इस परिस्थिति में अध्यापक द्वारा उसके हस्त नियंत्रण में सुधार हेतु निम्न में से कौन सी गतिविधि संचालित की जानी चाहिए? तो कागज को चरमराना, दौड़। तो इसमें जो खाली बस हस्त नियंत्रण की बात की गई है, जैसे कि बच्चा जो पकड़ कर लिखने में पेंसिल को पलटने में जो सक्षम बन सके। तो अगर अक्षम बनाना है तो दौड़ तो नहीं होगा इसमें, क्योंकि हस्त कौशल की बात की गई है, ना ही तैराकी होगी। तो कागज़ को चरमराना और स्पंज को दबाना जो थोड़ा अप्रोप्रिएट है, तो सी ऑप्शन है वो राइट होगा। उसके बाद है ये मिलाना है इसमें लिस्ट 1 को लिस्ट सेकंड से। तो कुश्ती जो है, तो सबसे पहले जो आपको आता है वो मिलाएं। जैसे कुश्ती जो है कि युद्धात्मक खेल है कि वॉर टाइप। तो ए को 3 से, तो ए जिसमें 3 मिल रहा है तो सी और डी में मिल रहा है। उसके बाद है शतरंज। तो शतरंज है एक विचारों का खेल है, तो वो ए में, तो बी में फर्स्ट, तो ये डी में मिल रहा है। उसके बाद है नाटक जो है वो असंवेगात्मक, तो सी में 4, और डी में पानी का खेल, तो डी ऑप्शन है उसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है? तो 1 खंड का भी है, 3 खंड का है, 2 खंड का है, लेकिन 4 खंड का सिद्धांत नहीं है। सी ऑप्शन। विद्यार्थियों में तर्क शक्ति के विकास के लिए एक अध्यापक के रूप में आप क्या करेंगे? किसी बालक में दिए गए विषय पर विचार प्रस्तुत करना, या फिर एक समूह, जब समूह चर्चा का आयोजन करवाएंगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। उसमें हर बच्चा जो है अपने कुछ ना कुछ व्यूज़ सामने रखेगा। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद है, एक अध्यापिका विद्यार्थियों में पहचान कौशल की जांच करना चाहती है, मतलब पैटर्न को आइडेंटिफाई करना है। इस हेतु किस प्रकार के प्रश्न चाहिए? तो अगर पैटर्न जो बताना है, सॉरी मैंने पैटर्न पहले बोल दिया, तो उसमें एक आइडेंटिफिकेशन चाहिए किसी भी चीज़ की। तो इसमें ना तो विषय का अभ्यास एक चुनना होगा, ना ही ये रुधिर संबंधी, और ना ही जो है उपरोक्त। तो इसमें जो एक पैटर्न होगा उसको ढूंढना होगा, तो जिससे कि एक पहचान हो जाएगी। जैसे किसी कैट का हो सकता है, या फिर किसी फ्लावर का हो सकता है, वो चीज़ें अपन को ढूंढनी है। तो उसका आंसर हो जाएगा बी। तो डिक्लेरेटिव जो मेमोरी होती है, विवरणात्मक स्मृति जो होती है, वो लॉन्ग टर्म मेमोरी से संबंधित होती है। तो उसको एक्सप्लिसिट स्मृति, जिससे कि अपन जल्दी से जो है याद कर पाएँ, उस चीज़ को रिकॉल कर पाएँ। तो ये बी हो जाएगा इसका आंसर। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूँ नेहा। स्वागत है आपका इट इज़ नेहा में। तो ये है आंसर की का, या फिर पेपर सॉल्यूशन का पार्ट थर्ड। तो पहले जो मैं बता देती हूँ, जो मेरे से जो मिस्टेक हो गई पहले वाले पार्ट में। तो ये जो 45 क्वेश्चन था, तो उसमें मैंने आंसर तो बी बताया था, लेकिन जो लिखने में जो है मैंने डी बता दिया था। तो आप ध्यान रखें, तो जो आंसर मैंने यूँ टिक किया था वही आंसर था, हालांकि बी तो मैंने बताया भी था, लेकिन मैंने जो है लिखने में डी कर दिया था। तो इसका आंसर जो है बी ही है। और जो ये 51 क्वेश्चन है, उसमें मैंने ये नहीं पढ़ा था कि धरती किससे संबंधित है, ये पूछा है, मैंने इतना ही पढ़ा था। तो इस वजह से मैंने जो है आंसर सी बताया था, लेकिन जहाँ मैंने समझाया था कि धरती जो है वातावरण का काम कर रही है, और जो बीज है वंशानुक्रम का, तो यहाँ पे खाली पूछा गया है धरती का। तो धरती जो है वो भारत के वातावरण से संबंधित है। तो 51 में जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा।
तो आप फिर से एक बार चेक कर ले। तो इसका आंसर ए है। तो अगर इस तरह की मिस्टेक अगर और भी आ जाती हैं गलती से, तो आप मुझे ज़रूर बताएं कि मैं आंसर कुछ और बोल रही हूँ और जो मैंने लिखा है वो अलग है, तो ज़रूर बताएं। और अगर कोई भी क्वेश्चन में क्वेरी रहती है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। तो जो बचे हुए क्वेश्चन हैं वो हैं, तो नेक्स्ट है, एक हिंदी फिल्म में मैं हूं नाम में शाहरुख खान ने एक विद्यार्थी को गतिविधियों का अवलोकन करने हेतु महाविद्यालय में प्रवेश लिया। तो ये किस प्रकार का अवलोकन है? तो अवलोकन में इन्होंने खुद जाके पार्टिसिपेंट करके जो ऑब्जर्वेशन किया है, तो उसका आंसर जाएगा सहभागी अवलोकन। तो थोड़ा आप सोच के भी आंसर कर सकते हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं था वैसे। इसके बाद है, कक्ष परिस्थिति में श्रव्य द्रव्य सामग्रियों का प्रयोग लेते समय शिक्षण का निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र जो है सम्मिलित होता है? तो जहाँ पे श्रव्य दृश्य की जो देखने सुनने की जो चीज़ें हैं वो बच्चे को जो बताई गई हैं, तो देखने की जहाँ बात है तो ये मूर्त चीज़ें हैं। उसके बाद जो है, अगर बाद में पढ़ाई हो रही है तो ये मूर्त से अमूर्त की ओर ही जाएगा। ठीक है। उसके बाद है CCE। तो CCE जो है वो है कॉन्टीन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्युएशन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए। हालांकि अभी तो जो है बंद होने वाला है CCE, लेकिन जो नॉर्मली चल रहा है, वैसे जो इवेल्युएशन है वो CCE चल रहा है। तो हर बुक में मोस्टली मेंशन होता है CCE के बारे में, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, इन्फेंट किस भाषा का शब्द है? तो इन्फेंट जो है वो लैटिन भाषा का शब्द है। तो इस तरह के जो शब्द पूछे जाते हैं किस भाषा के हैं, वो मोस्टली जो होते हैं लैटिन भाषा के होते हैं। उसके बाद है, जोखिम उठाने का गुण इंगित करता है। तो जहाँ जोखिम उठाने की बात की गई है, तो उसमें जो ऑप्शन है अचीवमेंट मोटिव की, उसको कुछ अचीव करने का एक पहले से वो अभिप्रेरित है, तो उसके लिए वो है जोखिम उठाने को भी तैयार है। तो उसका आंसर हो जाएगा डी। उसके बाद है, विकास की कौन सी अवस्था प्रश्न की अवस्था कहलाती है? तो यहाँ पे ऑप्शन जो है शिशुअवस्था, बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था। तो बाल्यावस्था में तो टेट बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो ये नहीं है। तो इसमें आंसर हो जाएगा पूर्व बाल्यावस्था, बी ऑप्शन राइट होगा। उसके बाद है कि जन्म के समय बालक के सिर और उसके शरीर की लंबाई का अनुपात कितना होता है? तो वो होता है 1/4, बी ऑप्शन राइट है। उसके बाद है, बालक के शारीरिक वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करते हैं वंशानुक्रम, वातावरण या वंशानुक्रम वातावरण दोनों। तो जो प्रभावित करते हैं वंशानुक्रम वातावरण दोनों प्रभावित करते हैं, ऑप्शन सी जो है वो राइट है। नेक्स्ट है, एक बालक स्वयं सब कार्य करना चाहता है परंतु कर नहीं पाता है तथा काम करने पर चीज़ों को गिरा देता है। तो बालक में किस कौशल का विकास नहीं हुआ है? तो जहाँ ऑप्शन है तो भाषा संप्रेषण तो होगा नहीं, ऑप्शन है गामक और हस्त कौशल। तो गामक कौशल तो नहीं होगा, क्योंकि जब बच्चा तैयार है काम करने को, मतलब वो चल फिर सकता है, आराम से घूम फिर सकता है, इधर उधर रसोई में भी आ सकता है कहीं भी। तो इस तरह की चीज़ें गामक कौशल में नहीं आएगी, क्योंकि उसमें फाइन और ग्रोस दोनों आता है। जबकि हस्त कौशल गिराने की बात है कि बच्चा जो है ठीक से हर चीज़ को पकड़ नहीं पा रहा है, या फिर वो जो है सही काम वो ठीक से अपने हाथों का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब है हस्त कौशल उसका ठीक से विकास नहीं हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, शेषावस्था में शरीर में कुल कितनी अस्थियाँ पाई जाती है? तो 270। उसके बाद है, कॉल्सनिक ने बालक के विकास की कितनी अवस्थाएं बताई है? तो बताई है 7। शारीरिक गामक विकास से संबंधित प्रमुख शिक्षा शास्त्री है? तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो जो बचा है ए आंसर। निम्नांकित में से कौन सा अभिप्रेत व्यवहार का लक्षण है? तो हृदय गति में जो है परिवर्तन, गैर सुसंगत व्यवहार, या फिर व्यवहार की दिशा। तो प्रबलन जो है, तो इसका प्रॉब्लम नहीं होगा। इसने पूछा है कि अभिप्रेत व्यवहार का लक्षण क्या होगा? अगर कोई भी व्यक्ति अभिप्रेत है तो उसके व्यवहार को दिशा मिलेगी, चाहे वो जो
अभिप्रेरणा है, चाहे नकारात्मक हो चाहे सकारात्मक हो, तो उस हिसाब से जो है व्यवहार की दिशा होगी। तो इसका जो आंसर होगा सी होगा। उसके बाद है आदतों के निर्माण हेतु वैलेंटाइन ने जो कितने नियमों का उल्लेख किया है, तो किया है 7, आंसर सी। नेक्स्ट है विकास के किस काल में बालक की वाम हस्तता की आदत को दक्षिण हस्तता में बदला जा सकता है कि लेफ्ट हैंड वालों को राइट हैंड। तो वैसे तो जो है 1.5 साल के बच्चे से पता चलने लग जाता है कि ये राइट हैंड वाला होगा या लेफ्ट हैंड वाला। तो ये जो स्टार्ट होना चाहिए, तो ये होना चाहिए बाल्यकाल नहीं, शिशु अवस्था से। तो अभी अगर कुछ 2-3 क्वेश्चन जो हैं जिनके मैंने आंसर नहीं बताए हैं क्योंकि इनके पीछे कोई लॉजिक नहीं था, तो वो आप देख लें। और उसके अलावा जो भी क्वेश्चन थे वो मैंने बता दिए हैं। तो वो अगर फिर भी अगर आपको लगता है कि जो क्वेश्चन का मैंने आंसर नहीं बताया है या फिर देखा भी नहीं है, तो आप मुझे ज़रूर सेंड करके बता दें या फिर क्वेश्चन लिख के बता दें, और तो मैं उसको जो कम्युनिटी में पोस्ट करके बता दूँगी अगर उसका आंसर होगा। तो अब जो आप है अपना स्कोर जो भी है वो बता सकते हैं। मैंने इसके लिए पहले से एक पोस्ट डाल दी है एंटिटी एग्ज़ाम रिव्यू के नाम से, तो वहाँ पे आप जाके अपने जो भी स्कोर बन रहे हैं वो आप बता सकते हैं, जिससे कि जो है एग्ज़ाम का पैटर्न जो है पता चल जाए कि कितने जो है कट ऑफ के आसपास जा सकती है। और वैसे भी अगर आपको कोई चिंता करने की नीड है नहीं, अगर जिसके पास एकदम ओरिजिनल डिग्री है, उसने अपनी मेहनत से हासिल की है, एनसीटी से अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन से जो लिया है, तो उनका चाहे फर्स्ट लिस्ट में आए सेकंड लिस्ट में आए, लेकिन उनकी तो जॉब लगनी पक्की है, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग हैं उन्होंने भी एग्ज़ाम दिए है। हालांकि जैसे कि न्यूज़ में आया था कि 6,000 ने तो कम से कम जो है एग्ज़ाम ही नहीं दी, और फिर भी इसमें कई लोग हैं जो एलिजिबल नहीं है, तो उन्होंने भी एग्ज़ाम दी है। तो आपको बिल्कुल भी वरी करने की नीड नहीं है। जिनके पास ओरिजिनल डिग्री है और थोड़ी बहुत भी अच्छे से अगर पढ़ाई करके एग्ज़ाम दी है, तो उनकी तो है नौकरी लगना या फिर जॉब लगना एकदम कंफर्म ही है। तो यह बात आप ध्यान रखें। और तो कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताएं, और जो भी आपके कोई क्वेरी है किसी भी क्वेश्चन में, तो आप बता सकते हैं कि किसी भी क्वेश्चन को आपको लग रहा है कि ये आंसर गलत है, ये होना चाहिए, तो आप बेझिझक होके बेफिक्र होके उसका आंसर बताएं। जो भी आपके पास लॉजिक है तो वो भी आप दे सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, और बने रहिए इस चैनल के साथ। आपको जो है एनटीटी के रिगार्डिंग जो भी न्यूज़ है वो मिलती रहेगी टाइम पर।